अच्छा लगता है ना जब डिलीवरी के बाद आपको कोई बोले कि वाओ आपके फेस पे तो ग्लो एज इट इज है, या आपके फेस पे तो ग्लो बढ़ गया है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि आपकी डिलीवरी हुई है। यस, हर नई माँ, चाहे उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो चाहे सिजेरियन, डिलीवरी के बाद जानना चाहती है कि कैसे वो अपनी हेल्थ को मेंटेन रखे, या फिर डिलीवरी और लेबर और डिलीवरी से पहले प्रेगनेंसी केयर में हम इतने एग्जॉस्ट हो जाते हैं कि उसके बाद हम सोचते हैं कि अब हमें कैसे फिर से वही हेल्थ, वही एनर्जी रिगेन करनी है। सो आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे पोस्टपार्टम केयर, यानी कि केयर आफ्टर डिलीवरी, जिसको आयुर्वेद में एक टर्म दी गई है स्तुतिका परिचर्या। यस, आज हम इस वीडियो के थ्रू बात करेंगे स्तुतिका परिचर्या के बारे में। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hello friends, this is me Dr. Ruchi Bhardwaj from Active Value Life, New Delhi. So आज हम बात करते हैं स्तुतिका परिचर्या यानी कि पोस्टपार्टम केयर के बारे में। जनरली आयुर्वेद में स्तुतिका परिचर्या को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। एक तो लाइफस्टाइल यानी कि जीवन शैली, दूसरा आहार यानी कि डाइट। यस, डिलीवरी के बाद 2 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, हमारा लाइफस्टाइल कैसा है और हमारी डाइट। सो आयुर्वेद में आचार्यों ने किन बातों के थ्रू एक नई माँ को एक अच्छी हेल्थ मिल सकती है, क्योंकि उसको अब आगे अपनी केयर के साथ साथ बच्चे की भी केयर करनी है। और नो डाउट कि अगर माँ की हेल्थ अच्छी है तो बच्चे की हेल्थ अपने आप अच्छी रहेगी। तो अब हम कुछ ऐसी मेन इंपॉर्टेंट चीजें देखेंगे या उनके बारे में बात करेंगे जिससे कि मदर की हेल्थ अच्छी रहे। डिलीवरी के बाद पहले 6 हफ्ते यानी कि पहले 40 दिन बहुत क्रूशियल होते हैं। इन 40 दिनों में हर महिला, हर नई माँ अब कुछ आयुर्वेदिक डाइट और यानी कि आयुर्वेदिक आहार और जीवन शैली को फॉलो करके, कुछ रेजिम फॉलो कर कर एक बहुत अच्छी हेल्थ मेंटेन कर सकती है। अब बात करते हैं कि इन 40 दिनों में हमें क्या क्या करना है। जैसे ही कोई फीमेल प्रेग्नेंट होती है तो वो अपनी प्रेगनेंसी में अपनी केयर से ज्यादा अपने बच्चे की केयर करती है। यस, हर महिला चाहती है कि उसके गर्भ में पल रहे शिशु तक न्यूट्रिशन प्रॉपर जा रहा है या नहीं। उस दौरान वो अपनी बहुत सारी चीजों पे रिस्ट्रिक्शंस लगाती है, अपनी डाइट पे लगाती है, अपनी लाइफस्टाइल पे लगाती है। सो पूरी प्रेगनेंसी वो सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चे पे ही कंसंट्रेट करती है कि जो मैं खा रही हूँ वो सही है या जो मैं लाइफस्टाइल कर रही हूँ वो सही है। तो पूरी प्रेगनेंसी यानी कि 9 महीने हम सिर्फ अपने बच्चे के बारे में सोचते हैं। और नो डाउट कि 9 महीने में जो मदर इंटेक करती है, जो भी वो न्यूरिशमेंट लेती है, उससे बच्चे को भी न्यूरिशमेंट मिलता है, यानी कि बच्चा भी उसी से न्यूरिश होता है। तो बच्चे को जितना चाहिए वो मदर की बॉडी से ले लेता है, कि उसकी ग्रोथ के लिए जो इसेंशियल चीजें हैं, जो भी उसकी ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट जरूरी हैं, वो मदर की बॉडी से ही जाते हैं। तो बाद में जैसे ही बच्चा आउट होता है तो मदर के लिए कुछ रेजिम और कुछ स्पेशल डाइट, स्पेशल लाइफस्टाइल फॉलो करना बहुत जरूरी है, जिससे कि वो दोबारा अपनी हेल्थ, अपनी एनर्जी रिगेन कर सके। पोस्ट प्रेगनेंसी पहला हफ्ता बहुत क्रूशियल होता है। इस टाइम पे मदर के मन में बहुत क्वेश्चन होते हैं और डाउट कि वो उस टाइम पे लेबर से, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन से और जो लेबर के बाद उसको ब्लीडिंग होती है, इतनी सारी चीजों से गुजर चुकी होती है, जिससे उसकी फिजिकल हेल्थ के साथ साथ मेंटल हेल्थ भी सफर करती है। तो जैसे ही उसका जो पहला हफ्ता होता है उस टाइम पे उसके हाथ में एक न्यूबॉर्न होता है, एक छोटा बच्चा होता है, उसको ये भी सोचना होता है कि अब इसके लिए क्या करना है, या जब ये मेरे अंदर पल रहा था तब मैं ये डाइट ले रही थी, अब मुझे इसकी डाइट के लिए क्या करना है, बिकॉज बच्चे को माँ का दूध पीना है। यानी कि अब भी वो माँ से उतना ही अटैच है जितना वो माँ के गर्भ में पल रहा था तब अटैच था। अब वो माँ के दूध के थ्रू अपना सारा न्यूट्रिशन लेगा। और नो डाउट माँ की मेंटल हेल्थ के साथ साथ बच्चे की मेंटल हेल्थ या और बच्चे की फिजिकल ग्रोथ को भी सपोर्ट मिलता है। इस टाइम पे सबसे ज्यादा वात दोषा विक्रिएट होता है, यानी कि हमारे जो भी दोष हैं, वात पित्त कफ, हमारी प्रकृति के अलावा ज्यादातर वात दोष इम्बैलेंस होता है। तो आयुर्वेद में वही रिजाइन बताई गई हैं जो कि वात दोषों को प्रॉपर पैसिफाई करे, उसको बैलेंस में रखे। तो सबसे जरूरी लाइफस्टाइल में एक चीज आती है अभ्यंगम, यानी कि बॉडी मसाज। इस टाइम पे फीमेल को गरम ल्यूक वार्म ऑयल से बॉडी मसाज करनी है। वो क्यों जरूरी है? बिकॉज वात का अपना
अपना नेचर होता है कि वो ड्राई होता है, तो ऑयल मसाज से उसका ड्राइनेस, उसकी शुष्कता दूर होगी और वात दोष प्रॉपर पैसिफाई रहेगा और वो बैलेंस रहेगा। जो भी हमारी स्किन के अंदर नोड्यूल्स बन गए हैं, जो भी स्पाज्म बन गए हैं, तो बॉडी मसाज से वो सब भी रिलीज होते हैं और हमारी बॉडी फिर से नॉर्मल होती है। मसल्स के लिए अच्छा है, मसल्स रिगेन होती है, स्ट्रेंथनिंग मिलती है। तो वात को हमें बैलेंस करने के लिए अभ्यंगम अपॉज डिलीवरी करना चाहिए। अब बात आती है कि अभ्यंगम कैसे करना चाहिए। अभ्यंगम को हमें हमेशा ल्यूकवार्म ऑयल से करना चाहिए। आप जनरली तिल तेल का भी यूज कर सकते हैं, समर्स में कोकोनट ऑयल का यूज कर सकते हैं, बट हाँ, तेल ल्यूकवार्म ही होना चाहिए। और अगर मेडिकेटेड ऑयल की बात करें तो आप धनवंतरम तेल यूज कर सकते हैं, समर्स में आप बला तेल यूज कर सकते हैं। तो इन सब की प्रॉपर्टी मेडिकेटेड है और नो डाउट कि स्पाज्म रिलीज करने में हेल्प करेगी, बॉडी को स्ट्रेंथनिंग करेगी, मसल्स के लिए बहुत अच्छा है और मसल स्टिफनेस को भी दूर करेगा। अब बात आती है अभ्यंगम कितनी देर करना चाहिए। अभ्यंगम जनरली 30 से 40 मिनट तक हम कर सकते हैं। स्टार्टिंग में हम थोड़े कम टाइम के लिए करें, धीरे 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 हम उसका टाइम पीरियड इंक्रीज करें, मैक्सिमम 40 मिनट्स तक रखें। और उसके बाद कहाँ कैसे करना चाहिए, तो ब्रेस्ट पे करना चाहिए। ब्रेस्ट से क्या रहता है कि ब्रेस्ट पे अगर हम मसाज करेंगे तो उससे मिल्क प्रोडक्शन और लैक्टेशन में भी हेल्प रहता है। द सेकेंड थिंग कि लोअर एब्डोमेन करना चाहिए या नहीं। जनरली अगर आपकी नॉर्मल डिलीवरी है तो मैं सजेस्ट करती हूँ कि थर्ड डे से आप अभ्यंगम कर सकते हैं लोअर बेली। अगर आपकी सीजेरियन डिलीवरी है तो आपको अभी लोअर बैक पे एटलीस्ट फॉर 3 मंथ्स आपको मसाज नहीं करनी है। तो मसाज से क्या रहता है कि आपको बैक मसल्स पे आप मसाज कर सकते हैं, आप बैक पे कर सकते हैं, लेग्स पे कर सकते हैं, ब्रेस्ट पे कर सकते हैं, नेक पे, और हाँ, हेड मसाज और इवन ईयर पॉल्स पे भी मसाज बहुत जरूरी है, जिससे कि वात प्रॉपर पैसिफाई होता है, वात विटिएट नहीं होता। और जो भी वात की वजह से पोस्ट डिलीवरी डिसऑर्डर्स होने होते हैं, हम उससे लाइक आर्थराइटिस है, ज्वाइंट पेन है और बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं, उससे हम बच सकते हैं। जिनकी नॉर्मल डिलीवरी है, आई सजेस्ट देम टू स्टार्ट मसाज फ्रॉम द थर्ड डे, और जिनका सीजेरियन डिलीवरी है उनको हम 7 से 8 दिन के बाद मसाज एडवाइस करते हैं। ऐसा क्यों? बिकॉज उस टाइम तक आपके स्टिचेस रिमूव हो चुके होते हैं, वो ड्राई हो चुके होते हैं, बट फिर भी हम लोअर एब्डोमेन पे मसाज एडवाइस नहीं करते हैं। आप बैक और लेग्स पे, नेक पे और बाकी बॉडी पार्ट से मसाज कर सकते हैं। मसाज के बाद आपको एयर एक्सपोजर नहीं करना है, कोई फैन या एसी नहीं चलाना है, और मसाज के 1 घंटे बाद ही आपको नहाना है और ल्यूकवार्म वाटर से ही आपको बाथ लेना है। सिजेरियन डिलीवरी में हमें स्टिचेस की हाइजीन का भी बहुत ध्यान रखना है। रेगुलर स्टिचेस रिमूव होने के बाद हमें पानी और साबुन से उसको वॉश करना है। और अगर आपको बेली फैट है, लोअर बेली फैट है, तो आपको वहां पे पसीना और स्वेटिंग बहुत ज्यादा आता है, तो आपको वहां पे एयर एक्सपोजर यानी कि थोड़ा हवा भी लगवाना है। तो नो डाउट कि आपको उसकी वजह से आपकी हाइजीन मेंटेन रहेगी और स्टिचेस में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अभ्यंगम के बाद दूसरा कर्म है धूपम कर्म, यानी कि मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन। हमने देखा होगा कि एंशियंट टाइम में जो भी हमारे घर में बड़े बुजुर्ग होते थे, जब घर में डिलीवरी होती थी तो 40 दिन तक बाहर काव डंग में कुछ मेडिसिन डालकर गुलगुल को जलाते थे, और जो भी घर में आता था वो पहले उसके ऊपर हाथ अपने रखता था और तब वो अपने कपड़ों को झाड़ता था और वो तब घर में एंटर करता था। तो अब कुछ घरों में अभी भी वो चीजें एज ए रिचुअल फॉलो की जाती हैं, बट इन चीजों के पीछे एक साइंटिफिक रीजन होता था। साइंटिफिक रीजन क्या होता था कि वो जो हम काउ डंग में कुछ मेडिसिन जलाते थे, उनका जो फ्यूमिगेशन होता था वो एंटी माइक्रोबैक्टीरियल प्रॉपर्टी का होता था, एंटीसेप्टिक होता था, जिससे कि मदर और बच्चा दोनों को इन्फेक्शन होने से बचते थे। सो सेम आयुर्वेद में धूपम कर्म जो नई माँ है उसके लिए भी बताया गया है। जैसे ही नई माँ नहाती है ल्यूकवार्म वाटर से, उसके बाद उसको धूपम कम करना चाहिए। धूपम वो अपने छोटे छोटे ज्वाइंट्स पे ले, अब उसके बाद वो अपनी बैक पे ले धूप, और अपनी बॉडी पे ले। मदर को क्या करना है कि एक ऊंचे हाइट वाले बेड पे बैठना है, या जिस कमरे में वो है वो वेंटिलेटेड होना चाहिए प्रॉपर, और वहां पे हमें धूपम कम करना है। हमें मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन वहां पे जलानी है, जिससे मदर और बच्चे को मिले। हाँ, अगर आपको लगे कि बच्चे को कुछ इससे एलर्जी है या बच्चा
इसमें सही फील नहीं कर रहा, तो बच्चे को कुछ देर के लिए हम बाहर लेके जा सकते हैं। बाकी मदर को रेगुलर अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा धूपम कम करना चाहिए, जिससे मसल्स की स्टिफनेस दूर होती है, जिससे जो भी स्पाज्म है बॉडी में वो रिलीज होते हैं। और जैसे कि मैंने बताया कि जो भी इन्फेक्शन है, क्योंकि डिलीवरी के बाद जनरली फीमेल को रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे भी इन्फेक्शंस होते हैं और बहुत सारे अदर इन्फेक्शन होते हैं, उससे भी उसको हेल्प मिलेगा। अब ये मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन एयर को भी प्यूरिफाई करती है, जो भी आसपास हवा है उसको शुद्ध करती है। और अब ये नहाने के बाद क्यों बताई गई है, बिकॉज नहाने के बाद हमारे पोर्स ओपन हो जाते हैं और जो वो मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन है वो पोर्स एब्जॉर्ब करेगा, सो नो डाउट वो हमारी बॉडी के लिए एंटी माइक्रोबैक्टीरियल रहेगा। और उसके बाद अब कुछ कौन सी वो हर्ब्स हैं जिसका हमें फ्यूमिगेशन लेना चाहिए, उसमें हम शतपुष्पा, कैम्फर और अजवाइन यानी कि कैरम सीड्स, ये सब हम मेडिसिन डाल सकते हैं और इनका फ्यूमिगेशन मदर को लेना चाहिए। थर्ड वन इज स्टमक बाइंडिंग। यस, जैसे कि हमने अब सुना है कि आजकल सब लोग पोस्टपार्टम यानी कि डिलीवरी के बाद डॉक्टर्स एडवाइस करते हैं पोस्टपार्टम बेल्ट यानी कि बेल्ट पहनने के लिए। तो ऐसे ही एंशियंट टाइम में मुसली या कॉटन के कपड़े से हम स्टमक पे उसको बाइंड करते थे, उसको बांधते थे। वो किस लिए बांधते थे, बिकॉज वो यूट्रस को सपोर्ट करता था, और जो यूट्रस में डिस्टेंशन कॉन्ट्रेक्शन की वजह से हो गई या उसके लिए अच्छा है। और मदर को लॉन्ग टाइम तक बच्चे को बैठ के फीड करवाना पड़ता है, सो नो डाउट कि वो बाइंडिंग उसके बैक सपोर्ट के लिए भी अच्छा है। सो मैंने भी डिलीवरी के बाद बेल्ट, आजकल जो मार्केट में बेल्ट मिलती है वो मैंने बाइंड की थी। वो मैंने जनरली थर्ड डे से स्टार्ट कर दिया था उसको बांधना, और पूरे 40 डेज तक उसको हमने फॉलो किया था। अगर आप कंफर्टेबल हैं, वर्किंग नहीं है, तो आप उसको नेक्स्ट 2-3 मंथ्स तक भी यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि नॉर्मल डिलीवरी में आप बेल्ट सेम डे से ही यूज कर सकते हैं। एंड सिजेरियन में आप थोड़ा अपने आप को आपको देखना है कि अभी स्टिचेस ड्राई हो गए हैं, थोड़े टाइम बाद यानी कि 3rd to 4th या 5th डे पे आप बेल्ट बांधना स्टार्ट कर सकते हैं। नो डाउट कि बेल्ट आपकी यूट्रस को दोबारा से शेप में आने में हेल्प करेगी, और आपको बैक को सपोर्ट मिलेगा, जिससे कि आपको बैक पेन इश्यूज नहीं आएंगे, और आपकी जो मसल्स हैं एब्डोमेन मसल्स उनको भी सपोर्ट मिलेगा। अब द फोर्थ थिंग इज कवर ऑफ फोरहेड एंड द अपर पार्ट। यस, बड़े बुजुर्ग जनरली घर में पोस्टपार्टम या डिलीवरी के बाद फिर नई माँ को बोलते थे कि आपको सर ढक के रहना है, आपको कान ढक के रहने हैं, आपके पाँव ढके होने चाहिए। ऐसा क्यों? बिकॉज उस टाइम पे हमारा वात दोष, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, विटिएट होता है, और जो कानों में हमारे पोल्स होते हैं उनके थ्रू एयर अंदर जाना, एंटर करना, और उससे कि पूरी बॉडी में हमारा विटिएटेड वात दोष का फैल जाना, ये सब पॉसिबल है। सो उस टाइम पे हम सर ढककर और कान ढककर इसलिए रहते थे, और अपने पाँव को ढककर, कि ताकि हम विटिएटेड वात दोषा से बचें और हमारी हेल्थ के लिए अच्छा रहे। और नो डाउट हम जितना अपने आप को वार्म रखेंगे वो वात दोषा को पैसिफाई करेगा और उसका बैलेंस बॉडी में अच्छे से बना के रखेगा। अब बात करते हैं, अब हमारा लाइफस्टाइल, हमने अब तक बात की लाइफस्टाइल में 3 चीजें हर नई माँ को फॉलो करनी चाहिए, हर सुतिका को या सुतिका परिचर्या में फॉलो करनी चाहिए। वो कौन सी है? अभ्यंगम बॉडी मसाज, धूपम यानी कि मेडिकेटेड फ्यूमिगेशन, एंड द थर्ड वन इज कवर ऑफ अपर पार्ट ऑफ द बॉडी टू पैसिफाई द वात दोषा। एंड अब इसके बाद हम बात करेंगे डाइट यानी कि पोस्टपार्टम आहार। पोस्टपार्टम आहार का बहुत इंपॉर्टेंस है। भी हमें ऐसी चीजें खानी है जो वात शामक रहे, जो अग्नि का दीपन करे, और जो थर्ड वन इज जो पाचन भी अच्छे से करे। तो इन 3 चीजों का हमारी डाइट में इन्वॉल्वमेंट, या इसको देखकर ही हमें डाइट लेनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। करना है जो महिला जिसका पोस्टपार्टम फेज जा रहा है, उसे उबला हुआ पानी पीना चाहिए। पानी कम से कम 20 मिनट तक उबले, क्योंकि उबला हुआ पानी सुपाच्य होता है और अच्छा रहता है। और 40 डेज तक महिला को गर्म पानी पीना चाहिए, ल्यूकवार्म वाटर पीना चाहिए, जिससे क्या है उसका डाइजेशन अच्छा रहेगा और जो भी वो खाएगी, बिकॉज हम उस टाइम पे फिजिकल एफर्ट्स इतना नहीं करते, हम वॉक नहीं करते, हम घर से बाहर नहीं जाते, तो नो डाउट कि हम अपनी डाइट को लाइट करें और जितना खाएं वो अच्छे से पच जाए।
तो लुकवार्म वाटर भी खाना खाने के जो भी हमने खाया है उसको पचाने में बहुत हेल्प करेगा। तो फर्स्ट वन थिंग कि वी शुड टेक द लुकवार्म वाटर आफ्टर बॉइलिंग ऑफ द 20 मिनट्स एटलीस्ट। एंड द सेकेंड थिंग कि हमें वात शामक डाइट लेनी चाहिए, यानी कि हमारी डाइट में ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए कि जो कि वात को ओवर विटेट करे। लाइक बासी खाना हमें नहीं खाना, ठंडा खाना नहीं खाना, हमें वार्म फ्रेश कुक और हल्का खाना खाना है। एंड द थर्ड वन इज कि जो खाना आसानी से पच जाए। हम जिंजर वाटर अपनी पूरे दिन की डाइट में ले सकते हैं, यानी कि अदरक का पानी। अदरक का एक अपना अलग रोल होता है कि खाने को पचाने में, और जो हमारी पाचन तंत्र की क्रियाएं होती है उनमें भी गुड एंजाइम सिक्रेट करने, और प्लस में अदरक वात शामक भी होती है। सो इस चीजों के अकॉर्डिंग हमें डाइट लेनी है। अब बात करते हैं हमें ऐसी कौन सी आयुर्वेदिक ड्रग्स लेनी चाहिए, जनरल मेडिसिन ऐसी जिससे कि जो नई माँ है, जो कि पोस्टमार्टम मदर है, उसका अच्छे से केयर हो और उसकी हेल्थ के लिए बेनिफिशियल रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल दशमूला रेस्ट। यस, दशमूला रेस्ट एक तरह से यूट्राइन टॉनिक भी है और उसमें 10 टाइप की हर्ब्स हैं। तो इससे क्या रहता है कि ये यूट्रस को दोबारा शेप में लाने में हेल्पफुल रहती है। जो सबसे अच्छी वात शामक है, जो बॉडी में वात की वजह से पेन है, मसल स्टिफनेस है, उसको दूर करेगा, एंजाइटी को दूर करेगा, और नो डाउट कि स्लिप में भी हेल्प करेगा। तो इसको हमें कैसे लेना है? इसको हमें आफ्टर फूड 4 टीस्पून इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर, यानी कि 4 टीस्पून वाटर आफ्टर मील, यानी कि खाना खाने के बाद लेना है। नेक्स्ट चीज आती है कि कैल्शियम, बिकॉज हमारी बॉडी से बच्चे की बॉडी में न्यूट्रिशन गया है। अब टाइम है कि हमें दोबारा से अपनी एनर्जी रिगेन करनी है और अपनी बॉडी को हेल्दी बनाना है। सो बोन हेल्थ बहुत जरूरी है। तो इसके लिए हम अस्थि पोषक वटी यानी कि कैल्शियम डोजेस हमें स्टार्ट करनी है। द थर्ड वन इज कि खाना अच्छे से डाइजेस्ट हो, बिकॉज खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो हमारी अदर चीजें भी सही होंगी, यानी कि हमारी बॉडी में पेन नहीं आएगा, हम फेटिकनेस फील नहीं करेंगे, स्टिफनेस नहीं आएगी बॉडी में, और हमारे हार्मोन डिस्टर्ब नहीं होंगे। तो हमें खाने के बाद एक टाइप का योग, जो कि मैं हर न्यू मदर को बताती हूँ, हमें रोक सॉल्ट, अजवाइन, मिश्री और फिनल सीड्स यानी कि सौंफ, इनका चूरन बनाकर खाना खाने के आधे घंटे बाद आधी टीस्पून से 1 टीस्पून तक लेना है। तो नो डाउट कि ये बहुत बेनिफिशियल है खाने को डाइजेस्ट करने में, और उस टाइम पे जो बॉडी में फ्लूटनेस की प्रॉब्लम होती है उसको रिजॉल्व करने में। एंड द थर्ड वन इज कि पानी। यस, वाटर। वाटर बहुत हेल्पफुल होता है कि एक तो हमारी बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस मेंटेन रहता है, जिससे कि हम वीकनेस फील नहीं करते। द थर्ड वन इज कि लैक्टेशन यानी कि मिल्क प्रोडक्शन के लिए भी वाटर बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हर नई माँ को उबला हुआ ल्यूकवार्म वाटर बहुत अच्छी मॉडरेट क्वांटिटी में पीना चाहिए, जिससे कि उसका शरीर हाइड्रेटेड रहे और मिल्क प्रोडक्शन भी अच्छी हो। तो ये कुछ रेगुलर डेली डिजाइन है जिनको फॉलो कर कर हर नई माँ, यानी कि जिसकी अभी डिलीवरी हुई है, हर सुती का फॉलो कर कर एक गुड हेल्थ मेंटेन कर सकती है, एक अच्छी हेल्थ तक जा सकती है। और नो डाउट ये कुछ आयुर्वेदिक मेडिसिन उनको हेल्प करेंगी जो जनरल है। बाकी आप अपनी प्रकृति के अकॉर्डिंग, या आपको जो प्रेजेंट में जो भी कंप्लेन है या जो भी कॉम्प्लिकेशन है, उसके अकॉर्डिंग आप किसी भी आयुर्वेदिक डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं। सो आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होगी। अगर जो दीदी हैं आपके आसपास, आप उनसे शेयर कीजिए, उनके लिए हेल्पफुल रहेगी। और अगर आप न्यू व्यूअर्स हैं, सो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर अपडेट्स। सो थैंक यू so much. Stay active, stay healthy. Thank you so much.